अस्सलाम वालेकुम। इन्फोकाशिफ यूट्यूब चैनल देखने वाले सभी दोस्तों को खुशामदीद। आज हम आप दोस्तों को सैर के लिए लेकर जाने वाले हैं जापान की। और आज हम जापान के हसीन और जमील नज़ारों के साथ साथ जापान के उन तमाम हक़ाइक़ और मालूमात से पर्दा उठाने की कोशिश करेंगे जो आज से पहले आपने कभी नहीं सुनी होगी। दोस्तों, वीडियो का आगाज़ करने से पहले चैनल पर तमाम नए आने वालों से गुजारिश है कि आप हमारे इन्फोकाशिफ यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ ही बेल आइकन को भी दबा दें। जापान चढ़ते सूरज की सरजमीन बर-ए-आज़म एशिया के इंतहाई मशरक में जजीरों के एक लंबे सिलसिले पर मुश्तमिल है जो शुमाल से जनूब की तरफ फैले हुए हैं। ये शुमाल मगरबी बहर अल कहल में वाक़या है और इसकी सरहद मगरब में बहर जापान से मिलती है जो शुमाल में बहर ओखोतक से मशरकी बहर चीन, फिलिपाइनी समंदर और जनूब में ताइवान तक फैला हुआ है। जापान रंग ऑफ फायर का एक हिस्सा है और 14,125 जज़ायर पर मुहित एक मुजमा अल जज़ायर पर फैला हुआ है जिसमें 5 अहम जज़ायर होक्काइडो, होनशू, शिकोकू, क्यूशू और ओकिनावा शामिल हैं। टोक्यो मुल्क का दारुल हुकूमत और सबसे बड़ा शहर है। इसके बाद योकोहामा, ओसाका, नागोया, सप्पोरो, फुकुओका, कोबे और क्योटो हैं। जापान की आबादी 12.5 करोड़ से ज्यादा है और ये दुनिया का 11वां सबसे ज्यादा आबादी वाला मुल्क है और साथ ही सबसे ज्यादा गुंजान आबादी वाले ममालिक में से एक है। मुल्क का तकरीबन 3/4 हिस्सा पहाड़ी है। इसकी ज्यादा शहरी आबादी तंग सैली मैदानों में मरकूज है। जापान को 47 इंतजामी प्रीफेक्चर और 8 रिवायती इलाकों में तकसीम किया गया है। ग्रेटर टोक्यो एरिया दुनिया का सबसे ज्यादा आबादी वाला मेट्रोपोलियन इलाका है। जापान दुनिया में सबसे ज्यादा मुतवक्किल उम्र वाला मुल्क है, हालांकि इसे शराब पैदाइश बहुत कम होने की वजह से आबादी में कमी का सामना है। जापान बलाए कदीम संगी दौर 30,000 कबल मसीह से आबाद है। 4वीं और 9वीं सदियों के दरमियान जापान की सल्तनतें एक शहनशाह और शाही दरबार के तहत मुत्तहद हो गईं, जिसकी बुनियाद अयान क्यू में थी। 12वीं सदी के आगाज में सियासी इक़्तिदार फौजी अमरों और जंगीरदारों के एक सिलसिले के पास था और इसे जंगजू इशराफिया के एक तबके ने नाफिज किया था। एक सदी तवील खाना जंगी के बाद मुल्क को सन 1603 में टोकुगावा शोगुनेट के तहत दोबारा मुत्तहद किया गया, जिसने एक अलग थलग रहने की खारजा पॉलिसी नाफिज की। सन 1854 में रियासत मुत्तहद के एक बहरी बेड़े ने जापान को मगरब के लिए तजारत खोलने पर मजबूर किया, जिसकी वजह से शोगुनेट का खात्मा हुआ और सन 1868 में शहनशाही ताकत की बहाली हुई। बैजी दौर में जापान की सल्तनत ने मगरबी तर्ज के ऐन को अपनाया और इसकी पैरवी में सनतकारी और जदीदकारी का एक प्रोग्राम बनाया। अस्करियत पसंद और बैरून मुल्क नौआबादियात में इजाफे के दरमियान जापान ने सन 1937 में चीन पर हमला किया और सन 1941 में एक मोहरी ताकत के तौर पर दूसरे जंग अजीम में दाखिल हुआ। बहर अल कहर की जंग और 2 एटम बम धमाकों की वजह से शिकस्त खाने के बाद जापान ने सन 1945 में हथियार डाल दिए और 7 साल के अरसे के लिए इत्तेहादी ताकतों के ज़ेर निगरानी रहा, जिस दौरान में इसने एक नया ऐन अपनाया। सन 1947 के ऐन के तहत जापान ने एक मुत्तहदा पार्लिमानी ऐन बादशाहत को बरकरार रखा, जिसमें एक 2 सतही मुमकिना और कौमी पार्लियामेंट है। जापान एक तरक्की याफ्ता मुल्क और एक अजीम ताकत है जिसकी जीडीपी बड़ी मैशतों में से एक है। जापान ने ऐलान जंग के अपने हक को तर्क कर दिया है, मगर इसने एक दिफाई फौज को बरकरार रखा है जिसका शुमार दुनिया की मजबूत तरीन फौजों में होता है। गाड़ियों, रोबोटिक्स और इलेक्ट्रॉनिक की सनतों में आलमी रहनुमा है। मुल्क ने साइंस और टेक्नोलॉजी में अहम शराकत की है और ये दुनिया के सबसे बड़े बरामदात करंदगान और दरामदात करंदगान में से एक है। ये मुतअद्दिद बड़े बीन-अल-अक़वामी और बीन-अल-हुकूमती इदारों का हिस्सा है। जापान को सकाफती सुपर पावर समझा जाता है क्योंकि जापान की सकाफत दुनिया भर में मशहूर है, बशमूल इसका फन, खाना, फिल्म, मौसीकी और मकबूल सकाफत जिसमें मांगा, एनीमियम और वीडियो गेम की सनतें नुमायां हैं।
जापान में 100 से ज्यादा फाल आतिशफशां हैं, जिनमें माउंट फूजी सबसे मशहूर है। माउंट फूजी जापान का सबसे बुलंद पहाड़ है और जापानी सकाफत में एक मुख्तस मकाम रखता है। जापान जदीद टेक्नोलॉजी में दुनिया की सैर फहरिस्त ममालिक में शामिल है। यहाँ रोबोटिक्स और इलेक्ट्रॉनिक के मैदान में बड़ी तरक्की हुई है। सोनी, टोयोटा और पैनासोनिक जैसे बड़े ब्रांड जापान से ताल्लुक रखते हैं। जापानी अवाम सफाई और नज़्म ज़ब्त में मशहूर हैं। अवामी मकामात पर गंदगी नजर नहीं आती और जापानी लोग अपने साथ कूड़ा रखने के लिए बैग रखते हैं। जापान का रेलवे निज़ाम दुनिया के सबसे ज्यादा तरक्की याफ्ता और वक्त के पाबंद निज़ामों में से एक है। शिनकानसेन बुलेट ट्रेन 320 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से चलती है और इंतहाई आरामदा है। जापानी ज़बान दुनिया की मुश्किल तरीन ज़बानों में से एक समझी जाती है, जिसमें 3 किस्म के हरूफ इस्तेमाल होते हैं। जापान का अदब भी आलमी सतह पर मशहूर है, खास तौर पर हैको शहरी। जापानी खाने सोशी, रामन और टेम्पुरा जैसे जापानी खाने दुनिया भर में मकबूल हैं। जापानी खानों को न सिर्फ जायका बल्कि पेशकश के लिहाज से भी मुनफरिद समझा जाता है। खुदकुशी का जंगल जापान के माउंट फूजी के करीब एक जंगल ओकिगाहारा मौजूद है, जो खुदकुशी का जंगल कहलाता है। यह जंगल दुनिया भर में अपनी पुरअसरारियत और अलमिया वाक़यात के लिए जानी जाती है। जापान के लोग दुनिया में सबसे ज्यादा तवील उम्र पाते हैं और इनकी औसत उम्र 84 साल है, जो दुनिया में सबसे ज्यादा है। ये इनकी सेहतमंद ग़िज़ा और तर्ज जिंदगी का नतीजा है। जापानी सकाफत में चावल को बुनियादी ग़िज़ा का दर्जा हासिल है। जापान में चावल की काश्त इंतहाई मंज़म तरीके से की जाती है। ज़लज़ले और तबाहियाँ जापान ज़लज़लों के लिहाज से दुनिया के खतरनाक तरीन इलाकों में शामिल है। यहाँ सालाना हजारों ज़लज़ले आते हैं, जिनमें से कुछ शदीद नुकसानदा हो सकते हैं। जापान में चाय की तकरीब, रिवायती लिबास और मार्शल आर्ट्स को बड़ी अहमियत हासिल है। चेरी ब्लॉसम जापान की सकाफत का एक अहम हिस्सा है। हर साल बहार में ये फूल पूरे जापान में खिलते हैं और लोग हनमी की तकरीबात में मनाते हैं। जापान के मशहूर सियाती मकामात टोक्यो टावर, एफिल टावर से मुशाबा यह टावर जापान की जदीदियत की अलामत है। शिबुया क्रॉसिंग दुनिया की मसरूफ तरीन पैदल गुजरगाह, मीजी शरैन अमन और सुकून के लिए मशहूर तारीखी इबादतगाह, इकिहाबारा टेक्नोलॉजी और एनीमे के शौकीन अफराद के लिए जन्नत है। माउंट फ्यूजी जापान की सबसे ऊंची चोटी और कुदरती हुस्न का शाहकार। ये पहाड़ जापान की सकाफत का अहम हिस्सा भी है। हिरोशिमा पेस मेमोरियल पार्क, जंग अजीम दोम की यादगार। एवेंसन कुदरती गर्म पानी के चश्मे, जिनमें नहाने का अपना ही मजा है। जगडन बंदर गर्म चश्मों में नहाने वाले बंदरों के लिए मशहूर है। होकाइडो फराइनों के फूलों के खेत, खास तौर पर लेवेंडर के खेत। सपोरो बर्फ मेला हर साल फरवरी में होने वाला बर्फ के मौसमों का मेला मशहूर है। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। मजीद वीडियो देखने के लिए हमारे इन्फो काशिफ यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ ही बेल आइकन को भी दबा दें। अल्लाह हाफिज।